Hello बच्चों, let's read the question. Question says the vertices ABC of a triangle ABC have coordinates 4, 4, 5, 3 and 6, 0 respectively. Find the equations of perpendicular bisector of AB and BC, the coordinates of circumcenter and the equation of circumcircle of triangle ABC. First we see the key concept. Equation of line passing through x1, y1 and having slope m is. अगर हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो x1 y1 पॉइंट से पास कर रही है और जिसका स्लोप कितना है m, तो इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m, m यहाँ है स्लोप, इंटू x माइनस x1। यहाँ हम स्लोप m कैसे फाइंड आउट करते हैं, तब हमें उसके दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। कोई भी लाइन अगर दो पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 से पास कर रही है तो स्लोप हम निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 की हेल्प से। गिवन वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC एज, हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं। A दिया हुआ है 4, 4, B is 5, 3 and C is 6, 0। टू फाइंड, हम क्या फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB फाइंड आउट करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए पहले हम AB लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ AB, A क्या था हमारा 4, 4 और B क्या था हमारा 5, 3। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 5 माइनस 4। दिस इज इक्वल टू -1 बाय 1 हो जाएगा। स्लोप कितना मिला, -1। देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना था तो AB का हमने स्लोप फाइंड आउट किया। AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसका स्लोप क्या होगा, -1 बाय स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ AB। This is equal to -1 by -1. This is equal to 1. Cause if two lines are perpendicular, then m1 dot m2, जहां m1 एक लाइन का स्लोप और m2 दूसरी लाइन का स्लोप है, दोनों लाइंस के स्लोप की प्रोडक्ट हमेशा क्या आती है, -1। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो AB के मिड पॉइंट से ही पास आउट करेगा क्योंकि बाइसेक्टर है वो। passes through the midpoint of AB. Therefore, midpoint of AB, मिड पॉइंट ऑफ AB हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
x के दोनों कोऑर्डिनेट्स को, a और b के दोनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सिमिलरली दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये हमें क्या मिला, 9/2, 7/2। Therefore, equation of perpendicular bisector passing through, अब हमें एक लाइन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप भी मिल गया और वो किस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट भी मिल गया, तो हम इजीली इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। And having slope 1 is y minus y1, y1 क्या है, 7/2 इज इक्वल टू स्लोप कितना है, 1 इंटू x माइनस x1 यानी x माइनस 9/2। दिस इम्प्लाइज, ये बन जाएगी 2y माइनस 7/2 इज इक्वल टू 2x माइनस 9/2। दिस इम्प्लाइज x माइनस y इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और ये हमें AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल गई। नाउ वी फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। हमें BC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वी फाइंड स्लोप ऑफ BC। हमें B कोऑर्डिनेट हमारा क्या था, 5, 3 एंड C कोऑर्डिनेट हमारा क्या था, 6, 0। स्लोप ऑफ BC हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। दिस इज इक्वल टू -3/1, दिस इज इक्वल टू -3। देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of BC is equal to -1 by slope of BC. This is equal to -1 by -3. This is equal to 1/3. Perpendicular bisector of BC passes through the midpoint of BC। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो वो BC के मिड पॉइंट से क्रॉस करेगा, पास करेगा। देयरफॉर द मिड पॉइंट ऑफ BC, हम BC का मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, B और C दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट को ऐड कर, अगर हम उसे 2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। दोनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर अगर उन्हें 2 से डिवाइड कर दें तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू 11/2, 3/2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ perpendicular bisector of BC passing through the point 11/2, 3/2 and having slope 1/3 is y minus y1 यानी 3/2 इज इक्वल टू स्लोप कितना है, 1/3 इंटू x माइनस x1, x1 कितना है, 11/2। देयरफॉर ये बन जाएगा 2y माइनस 3/2 और राइट हैंड साइड से 3 हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन में ले आए, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2x माइनस 11/2। आफ्टर एलसीएम लेकर हमने इसको सोल्व किया है।
दिस इम्प्लाइज, इसे सोल्व करेंगे हमें ये बन जाएगा 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 11. दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x माइनस 3y इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन सेकेंड और ये हमारे BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई. नाउ वी फाइंड द सर्क्यूम सेंटर. व्हाट इज द सर्क्यूम सेंटर? मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है ABC. तीनों जो लाइंस हैं इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे होगा और इसका भी तीसरी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारा क्या बनता है? सर्क्यूम सेंटर. नाउ फॉर फाइंडिंग सर्क्यूम सेंटर we find point of intersection of equation first and second. क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमारी किसकी इक्वेशन है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट हमारा सर्क्यूम सेंटर बनता है. इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिली थी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. एंड सेकेंड इक्वेशन क्या मिली है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे. ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा. यहां से हमें 2y इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0. y हमें 0 मिला. पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट. अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में y को 0 पुट कर दें तो हमें x कितना मिल जाएगा? 1. देयरफॉर सर्क्यूम सेंटर इज, हमें सर्क्यूम सेंटर क्या मिला? 1,0. लेट इट बी O. हमने इसे O कहा. O क्या है? सर्क्यूम सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट है 1,0. नाउ वी फाइंड सर्क्यूम सर्कल. सर्क्यूम सर्कल ट्रायंगल ABC के तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल हमारा सर्क्यूम सर्कल होगा. और सर्क्यूम सर्कल का सेंटर क्या होगा? सर्क्यूम सेंटर. फर्स्ट वी फाइंड रेडियस. रेडियस ऑफ सर्क्यूम सर्कल इज OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC. यहां पर ये हमें O पॉइंट मिला है. अगर हम OA लें वो भी हमारा रेडियस का काम करेगी, OB भी रेडियस का काम करेगी और OC भी रेडियस का काम करेगी. Where O is the center. Therefore OA को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं. O is the square root of difference of x coordinate square plus difference of y coordinate and square is equal to, this is equal to 3 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये. दिस इज इक्वल टू, ये 5 यूनिट आ जाएगा हमारा. हमें रेडियस भी मिल गई. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्क्यूम सर्कल having center 1,0 and radius equal to 5 units is x minus 1 whole square plus y minus 0 whole square is equal to 5 square. ये बन जाएगा x स्क्वायर
plus 1 minus 2x plus y square is equal to 25. This implies x square plus y square minus 2x is equal to 24. Hence, equation of perpendicular bisector of AB and BC are x minus y is equal to 1, comma x minus 3y is equal to 1. circumcenter हमें मिला है 1, 0 and equation of circumcircle is x square plus y square minus 2x minus 24 is equal to 0. Then the final answer is equation of perpendicular bisector of AB and BC are x minus y is equal to 1, x minus 3y is equal to 1. Circumcenter is 1, 0. Equation of circumcircle is x square plus y square minus 2x minus 24 is equal to 0. Hope you understood it well. Best of luck.